everyone, this is Arpita, your walk-in with Harpi. First of all, congratulations to each one of you जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट हो गई है. इन केस आपको फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट नहीं हुई है, देन सिंपली वेट फॉर राउंड 2. राउंड 2 के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, दोबारा से प्रेफरेंस शीट नहीं बनानी है, ठीक है. एंड हाँ, राउंड 1 के ख़त्म होते ही आप सबको प्रेफरेंस रीऑर्डर करने का चांस दिया जाएगा. कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें टाइम आने पे बताऊंगी, तो अभी से परेशान मत हो. एंड जैसे कि मैंने आपसे कई बार चीज़ें डिस्कस करी हैं, तो उसी के चलते मैंने आपको बताया था कि हर साल DU के अंदर 1 लाख प्लस एडमिशन होते हैं. भले आपको डेटा दिखाया जाता है कि सिर्फ 75,000 सीट्स हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है. तो परेशान नहीं हो, आप लोग को कॉलेज मिलेगा. बट हाँ, राउंड 1 में आपको बम्पर एलोकेशन देखने को मिली है. इस साल आपके राउंड 1 में ही 90,000 से ज़्यादा सीट एलोकेट करी गई हैं. तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या राउंड 1 में इतनी सारी सीट एलोकेट कर दी तो हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा. देखो, बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ से विड्रॉ भी करेंगे, बहुत सारे बच्चों को फॉर्म भी रिजेक्ट होगा, तो अपने आप आपका कॉम्पिटिशन कट डाउन होगा. सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है. बहुत सारे बच्चों को उनका ड्रीम कोर्स या ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा, तो वो बच्चे भी दूसरी यूनिवर्सिटी साइड शिफ्ट होंगे, ठीक है. बहुत सारे बच्चों का ड्यू एज अ बैकअप भी होगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. बहुत सारी सीट आपकी वेकेट होंगी अभी, ठीक है ना. एंड हाँ, कुछ जो कॉमन डाउट हैं बच्चों के, मैं कल से देख रही हूँ. आई डोंट नो, आप लोग कुछ रिसर्च ही नहीं करते या कुछ जानना ही नहीं चाहते हो. मैंने ही अपने चैनल पे आपको पूरा सीट एलोकेशन बता रखा है, डेडलाइंस बता रखी हैं, फिर भी आप सेम चीज़ें पूछते हो. तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो में 2-3 चीज़ें जो आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपका स्ट्रेट अवे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा. जो भी आपको सीट मिली है वो रिजेक्ट हो जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस बच्चों को सीट एलोकेट हो गई है एंड वो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे तो पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला या कोर्स नहीं मिला, इस राउंड में मैं सीट एक्सेप्ट नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ, नेक्स्ट राउंड में कर लूँगी अगर कोई अच्छा कॉलेज मिल गया तो. मैं आपको बता दूँ, अगर आपने राउंड 1 में सीट एक्सेप्ट नहीं करी तो आपको राउंड 2 एंड राउंड 3 में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा. आप ऑटोमेटिक वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. तो ये तो बिल्कुल मत सोचो कि आपको राउंड 1 में कोई अच्छी सीट मिल जाएगी, नहीं, आपको बैठने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, मैं आपको ये बता दूँ, आपके सीट एक्सेप्ट कर लेने से आपका उस कॉलेज एंड उस कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं हुआ है. तो कुछ बच्चे तो बस एक्सेप्ट करके बैठे हैं कि हाँ मुझे कॉलेज मिल गया. नहीं, अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. अगर डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ लगती है तो क्वेरीज भी रेज होंगी, क्वेरीज का रिस्पॉन्ड भी करना है, फिर जाके आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा. एंड जब आप फ़ी पे करोगे तब जाके आपका एडमिशन कंफर्म होगा, ठीक है. तो इस भरोसे मत बैठे रहना कि मैंने तो सीट एक्सेप्ट कर ली, मेरा तो एडमिशन हो गया. नहीं, ठीक है. अगर आप टाइम पे चीज़ें नहीं करोगे तो स्ट्रेट अवे आपका जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना. अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो मत करो. अभी भी आपके पास टाइम है एक्सेप्ट करने का. एक्सेप्ट आप 18 को शाम 5 बजे तक कर सकते हो, 4:59 PM तक, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है. तो ये गलती आप कर रहे हो या आपका दोस्त कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो उसे बता देना कि ये गलती ना करे. अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे, जो है अपग्रेड एंड फ्रीज़ का. तो अपग्रेड एंड फ्रीज़ कैसे वर्क करता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ. डिटेल में सब कुछ बताऊँगी कि किसे अपग्रेड करना चाहिए, किसे फ्रीज़ करना चाहिए. हाँ, मुझे पता था आप लोगों का डाउट आएगा सीट एलोकेशन के बाद, तो इसलिए मैंने ये वीडियो पहले नहीं बनाया था, अब बना रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूँ कि अभी आपको अपग्रेड एंड फ्रीज़ का ऑप्शन नहीं मिलेगा. जो आप लोग परेशान हो कि मुझे अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा, फ्रीज़ का ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं, अभी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा. ये ऑप्शन आपको फ़ी पेमेंट के बाद मिलेगा. कहीं 22 या 23 को जाके आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा. तो अभी से परेशान मत हो, अभी ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, ठीक है ना. सो डोंट वरी अबाउट इट. एंड अब ये वर्क कैसे करता है अपग्रेड एंड फ्रीज़, एंड किसे करना चाहिए अपग्रेड, किसे फ्रीज़ करना चाहिए, इस पे बात कर लेते हैं. तो पहले मैं आपको अपग्रेड बता दूं कि अपग्रेड क्या होता है. तो अपग्रेड इज़ बेसिकली कि जो भी अभी आपको प्रेफरेंस अलॉट हुई है, अगर आपको उससे ऊपर की प्रेफरेंसेस चाहिए तो आप अपग्रेड कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपको आपकी 10th प्रेफरेंस मिल गई, तो आपके चांसेस होते हैं कि आप अगर अपग्रेड करो तो आपको 1 से 9 के बीच में प्रेफरेंस मिल जाए. एंड हाँ, आपको आपके 11 से लेके जितनी भी नीचे वाली प्रेफरेंस हैं वो अलॉट नहीं होंगी. तो जो भी अभी आपको प्रेफरेंस मिली है, अगर आप अपग्रेड करते हो तो आपको उसके ऊपर की प्रेफरेंसेस मिल सकती हैं.
बट अपग्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि आपको डेफिनेटली आपके ऊपर की प्रेफरेंस मिल जाएगी, नहीं। अगर ऊपर की प्रेफरेंसेस में सीट हुई एंड साथ ही साथ अगर आप कट ऑफ मैच करते हो तब जाके आपको सीट मिलेगी। तो अपग्रेड से ये तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आपको ऊपर की प्रेफरेंसेस में सीट मिले। अब मैं बात करूँगी किसे अपग्रेड करना चाहिए, तो हर एक बच्चे को ज़रूर से ज़रूर अपग्रेड करना चाहिए अगर उसने अपनी प्रेफरेंस शीट सही बनाई है। बहुत बच्चों ने बहुत गलत प्रेफरेंस शीट बनाई है, बहुत बच्चों ने क्या करा है, नॉर्थ के कॉलेज नीचे रखे हैं, ऑफ के कॉलेज ऊपर रख रखे हैं, बहुत मिक्स मैच करके बना रखी है, बहुत अजीब सी प्रेफरेंस शीट बना रखी है, कॉलेज ही ढंग से रैंक नहीं करा है। तो देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो आपने कुछ ऐसा रख दिया है कि यहाँ आपका नॉर्थ कैंपस आ रहा है, नॉर्थ कैंपस, एंड यहाँ पे आपके एक दो भी कॉलेजेस आ रखे हैं ऑफ कैंपस में, आपने गलती से डाल दिया, फिर पता नहीं कुछ भी हो गया एंड आपने ऑफ कैंपस के, साउथ कैंपस के कॉलेज ऊपर डाल रखे हैं। तो उस केस में अपग्रेड मत करना, क्योंकि आपके चांसेस हैं कि आपको ऑफ कैंपस एंड साउथ कैंपस के कॉलेज मिल जाएं। तो आप नॉर्थ कैंपस से ऑफ कैंपस भी जा सकते हो। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसे कोर्स ज़्यादा मैटर करता है, अभी आपको नॉर्थ कैंपस या फिर कोई साउथ कैंपस में भी ऐसा कोर्स मिल गया है जो आपको नहीं करना है, आपको बेटर कोर्स चाहिए, उस केस में डेफिनेटली आप लोग रिस्क लेके अपग्रेड कर सकते हो। बट आपको ठीक ठीक कॉलेज मिल गया है, फॉर एग्जांपल आप लोग को कमला नेहरू ही कॉलेज मिल गया है एंड आपने ऊपर शिवाजी रख रखा है, रामानुजन रख रखा है, देशबंधु रख रखा है, तो मत अपग्रेड करना भाई, ठीक है। फंस सकते हो। कमला नेहरू इज़ अ वुमेंस कॉलेज, ठीक है। तो अगर कोई बॉय या फिर मेल कैंडिडेट ये देख रहा हो एंड सोचे कमला नेहरू तो कॉलेज ही नहीं है, तो ये हमारा वुमेंस कॉलेज है, फॉर एन एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी ऊपर की प्रेफरेंसेस डाइसी लगती हैं एंड आपको जो करंट प्रेफरेंस मिली है वो बेटर है, तो उस केस में थोड़ा सा अपग्रेड करने से पहले सोच लेना, क्योंकि वो जो काम है आपका वो रिस्की रहने वाला है। बाकी अगर आपने अपनी प्रेफरेंस आइडियली बनाई है, अच्छे से बनाई है, तो आप बेझिझक अपग्रेड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। एंड जो बच्चे ये पूछते हैं कि अगर मैं अपग्रेड करूँगी या करूँगा तो मुझे क्या कोई दूसरा कोर्स या कॉलेज मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, अपग्रेड ना आपकी प्रेफरेंस में चलता है। मान लो अभी यहाँ पे आपने नॉर्थ कैंपस का बीकॉम ऑनर्स रख रखा है एंड इसके ऊपर रख रखा है साउथ कैंपस का बीकॉम प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर आप अपग्रेड करोगे तो आपका कैंपस, कॉलेज प्लस कोर्स सब चेंज होगा, जो भी आपने ऊपर प्रेफरेंस रखी है ना वो मिलेगी। ये मत सोचो कि अपग्रेड करोगे तो सेम कॉलेज के अंदर दूसरा कोर्स मिल जाएगा, नहीं, आपकी प्रेफरेंस ऊपर वाली मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर रखो। एंड एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप अपग्रेड करते हो एंड अपग्रेड करने पे आपको आपकी अपर प्रेफरेंसेस मिल जाती हैं, तो आपको वो लेना ही लेना पड़ेगा। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी पुरानी सीट में चले जाओ, नहीं। बट अगर आप अपग्रेड करते हो एंड आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, उस केस में आपकी जो पुरानी सीट है वो रहेगी ही रहेगी। इसलिए थोड़ा अपग्रेड सोच समझ के करना, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर अपग्रेड तभी करना जब आपके ऊपर के प्रेफरेंसेस सही हैं, आपने कोई गड़बड़ नहीं करी है, तभी अपग्रेड करना। नहीं तो अगर आप अपग्रेड करने गए एंड ऊपर की कोई ऐसी प्रेफरेंस मिल गई जो आपको नहीं चाहिए थी, फिर भी आपको वो रखनी ही पड़ेगी। सो थोड़ा सा सोच लेना एंड अपनी प्रेफरेंस शीट एक बार अच्छे से एनालाइज कर लेना। एंड जो बच्चे ये पूछते हैं कि हम कितनी बार अपग्रेड कर सकते हैं, तो आप लोग हर रेगुलर राउंड में अपग्रेड कर सकते हो। स्पॉट राउंड वगैरह में आपको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर जिस बच्चे को राउंड 1 में सीट एलोकेट हुई है तो वो राउंड 2 से पहले अपग्रेड कर सकता है, एंड अगर आपको राउंड 2 में सीट एलोकेट हुई है तो भी आप राउंड 3 से पहले अपग्रेड कर सकते हो। इवन मान लो किसी बच्चे ने अपग्रेड करा एंड उन्हें राउंड 2 में एक अच्छा कॉलेज मिल गया, फिर भी वो अपग्रेड कर सकते हैं राउंड 3 के पहले। तो अपग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पहले से चीख चीख के बोलती आ रही हूँ कि प्रेफरेंस शीट अच्छे से बना लो, क्योंकि लो स्कोर में भी आप अपग्रेड करते करते एक अच्छा कॉलेज ले सकते हो। एंड वन लास्ट थिंग अबाउट अपग्रेड इज़ कि अगर आपको अपग्रेड होने पर नई सीट मिल जाती है तो क्या आपको दोबारा से फीस सबमिट करनी पड़ेगी? नहीं। अगर आपका अपग्रेड होता है तो आपको दोबारा से सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, दोबारा आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे एंड आपको फ़ीस तो पे करनी है, बट कितनी करनी है? मान लो अभी जो आपको कॉलेज मिला है ना, उसकी फ़ीस कुछ 20,000 है, ठीक है। एंड अपग्रेड होने के बाद जो कॉलेज मिला है उसकी फ़ीस आपकी मान लो 15,000 है। तो जो वो 5,000 का डिफरेंस है ना, वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे डिटेल दी थी
उस पे, ठीक है, इसीलिए आपसे बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगी गई थी। एंड इन केस अपग्रेड होने पे कोई ऐसा कॉलेज मिलता है जिसकी फ़ीस ज़्यादा है, अभी तो आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उसकी फ़ीस 20,000 है, अपग्रेड होने पे आपको ऐसा कॉलेज मिल गया जिसकी फ़ीस 25,000 है, तो उस केस में जो 5,000 है ना वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बाकी जितनी भी फ़ीस है वो एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स थे अबाउट अपग्रेड। आई थिंक आपका कोई भी डाउट नहीं होगा अपग्रेड के रिगार्डिंग। अगर कुछ भी डाउट फिर भी रहता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अब मैं बात करूँ फ्रीज़ की, तो फ्रीज़ आप तभी करना जब आप एकदम सेटिस्फाइड हो कि हाँ जो आपको कॉलेज मिला है, जो आपको कोर्स मिला है वही आपको चाहिए, उससे आगे आपको जाना ही नहीं है, तब आप फ्रीज़ करना। क्योंकि अगर आपने एक बार फ्रीज़ कर दी तो आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको उसी कॉलेज में वही कोर्स पढ़ना पड़ेगा पूरे 3 साल तक। माइग्रेशन वगैरह वो दूसरी चीज़ है, ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं। बट हाँ, अगर आप एक बार फ्रीज़ कर दो फिर सोचो कि अपग्रेड कर सकूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो फ्रीज़ बहुत सोच समझ के करना। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इन केस ना आप अपग्रेड करते हो ना आप फ्रीज़ करते हो, तो उस केस में आपको जो सीट मिली थी, जो कोर्स मिला था, जो कॉलेज मिला था, वो ऑटो फ्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप अपग्रेड वगैरह नहीं कर पाओगे, तो इसलिए डेडलाइन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग अपग्रेड एंड फ्रीज़, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी या फिर वीडियो फॉर्मेट में बता दूंगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हाँ, टेंशन नहीं लेना, बैकअप ज़रूर रख के चलना अगर आपका लो स्कोर है तो, ठीक है ना। बाय बाय।